शिव महापुराण में रुद्राक्ष का वर्णन रुद्राक्ष दर्शन शिव महापुराण में 1 से 14 प्रकार बताए। 1 से 14 प्रकार यानी 14 मुख वाले। गृहस्थी को सबसे ज्यादा पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दूसरे नंबर पर 6 मुखी और तीसरे नंबर पर 9 मुखी। आजकल बहुत होड़ लग गई लोगों में, पैसा खर्च करके नहीं महाराज 1 मुखी मिल जाए तो ठीक है। हर चीज का अपना महत्व होता है, गुण होता है। दुनिया की भीड़ में मत दौड़ो, टीवी के बहकाई में मत आओ। टीवी में 95% सब गड़बड़ है। कोई भी चीज वैधानिक नहीं। 1 मुखी रुद्राक्ष को या तो सन्यासी को पहनना चाहिए या साधु जीवन जीने वाले। गृहस्थी के लिए 1 मुखी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि 1 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो साक्षात शिव का है और 1 मुंह यानी उसका 1 ही मुंह रहे। और हम लोग यहाँ 1 मुंह वाले नहीं, हम 2 मुंह वाले हैं। तुमसे कुछ कहेंगे और उससे कुछ कहेंगे, एक ही बात को 2 मुंह से कहते। 1 मुखी यानी सत्य पर, चाहे कुछ भी हो जाए इसी निष्ठा पर चलो। तो हमें 1 मुखी में नहीं पढ़ना चाहिए, पंचमुखी। क्यों? 5 मुंह वाला क्यों? क्षिति जल पावक गगन संज्ञा पंच तत्व ये अधम शरीर। 5 तत्वों का ये जो शरीर है उसको निर्मल करने के लिए, पंच महाभूतों को शुद्ध करके हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए पंचमुखी। 6 मुखी क्यों? सड़ानंद यानी कार्तिक स्वामी का स्वरूप माना गया। कार्तिक स्वामी देवताओं की सेनापति। तो आपके शरीर पर, पंच महाभूतों के इस महल पर किसी रोग रूपी शत्रु का आक्रमण न हो, उसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए कि आप के ऊपर कोई कष्ट ना आए। शारीरिक 9 मुखी भक्ति का स्वरूप माना गया है। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है, जो रामचरितमानस में भी है, श्रीमद् भागवत में भी, शिव महापुराण। और 9 मुखी मां भगवती के 9 रूप भी माने गए। 9 मुखी पहनने वाला व्यक्ति अगर उसे धारण करेगा तो उसके अंदर तमस गुण का जन्म हो जाएगा, थोड़ा क्रोधी हो जाएगा, क्योंकि 9 दुर्गा उसमें समा भवानी बैठ थोड़ी उग्रता को जन्म देता। और उग्रता किसको रखनी चाहिए? उग्रता रखनी चाहिए राजा, सिपाही, हर व्यक्ति को नहीं रखनी। 1 से 14 मुक्ति जो रुद्राक्ष आप उन्हें पूजा में रख सकते हैं, धारण पहनने वाले रुद्राक्ष को जो शरीर में पहन उस पर जप मत करो। माला से जप करते हैं, पहनने वाले को जप मत करो। और जप करने वाले और पहनने वाले को पूजो मत। रुद्राक्ष के 3 दर्शनों से पूजने वाला रुद्राक्ष अलग हो गया, जप करने वाला अलग हो गया और पहनने वाला अलग हो गया। तीनों रुद्राक्षों का विभाग अलग है, चाहे वो पंचमुखी है, 6 मुखी है, 1 मुखी, जो भी है। अगर आपने पूजा के स्थल में रखा है तो उसे पूजा, फिर उससे जप और वो नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष साक्षात शिव, स्वयं शिव। शुद्ध रुद्राक्ष का अगर आपको प्रमाण लेना है तो मैं आपको प्रमाण बताता हूं। जो शिवलिंग करीब 400-500 वर्ष पुराना है, आज की प्रतिष्ठा वाले बात नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल तो जैसे यजमान ऐसे आचार्य। मेरा भाव समझ रहे होंगे। यजमान कैसे रहेंगे? पंडित जी बस फटाफट निपटा दो। पंडित जी भी सोच रहे तेरे से जल्दी मेरे को हेले, तू भी नहीं पढ़ती। शादी के पहले जो 3, 4, 5, 6 घंटे लगते थे, पंडित जी 15 मिनट में निपटा दो, तेरे 15 मिनट में 16 मिनट का कोट। कई चीजें ऐसी हैं जहां जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत शांति से काम। देव पूजा, देव प्रतिष्ठा और विवाह, इसमें कभी भी जल्दबाजी मत करिए।
क्योंकि इन तीनों में जीवन जुड़ा है, तीनों में ही जीवन का सार है। रुद्राक्ष अगर आप पूजा में रखते हैं तो ध्यान रखें, जिस कमरे में रुद्राक्ष को पूजा जाता है उस कमरे में ब्लू लाइट होना बहुत अनिवार्य है, नीला प्रकाश आना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने घर में रुद्राक्ष पूजते हैं या आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या आपको लगता है या किसी ने कह दिया है कि आपके घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो आप उस घर में रुद्राक्ष रखकर उसकी पूजा शुरू कर दें और उस कमरे के अंदर 24 घंटे एक छोटा सा मून लाइट टाइप में छोटा सा ब्लू लाइट जला करके रखें। ऐसा रखने से, ऐसा करने से ओनली फॉर 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर आपको उस समस्या से समाधान निदान। जो थेरेपी करने वाले लोग होते हैं उनसे आप पूछेंगे ब्लू लाइट का क्या महत्व है, तो वो बताएंगे। थेरेपी कई प्रकार से होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, वो बता देंगे ब्लू लाइट क्या होती है। जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं ना हॉस्पिटल्स में, वो बताएंगे आपको ब्लू लाइट क्या होती है। ये मेडिकल विज्ञान अब है, लेकिन मेरा अध्यात्म बहुत बड़ा मेडिकल है, बहुत बड़ा। जिसके घर में, सावधान होकर के समझ लीजिए, जिसके घर में जितने ज्यादा नीला प्रकाश है वो घर उतना ही ज्यादा मजबूत है। श्रीमद् देवी भागवत में, देवी महापुराण में नीला कालिका स्वरूप है और रुद्राक्ष पर नीली लाइट पड़ना यानी भगवान नीलकंठ का स्वरूप है, जो आपके हर कष्ट को विष के समान भांति करके ग्रहण करेगा। दूसरा, अगर आपके घर में असाधारण बीमारियां घुस रही है, तो जैसे हम लोग घर पे विंड चाइल लगाते हैं ना, पवन घंटी, ऐसे 5 रुद्राक्षों को आप अपने मुख्य द्वार पर रखें। उनसे जो एयर, जो हवा टकरा करके आएगी, वो बहुत कुछ आपका घर का परिवर्तन करेगा। जिनके शरीर में रोग है, आजकल हम लोग रुद्राक्ष पहनते हैं फैशन के लिए, फैशन मत करिए, दिखावा मत करिए। रुद्राक्ष हमेशा जब आप पहने तो उसकी लंबाई, उस माला की लंबाई इतनी होगी वो तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर, ना उससे नीचे और ना उससे ऊपर, हृदय को स्पर्श कर। आप हो सकता है मेरी बात पर विश्वास ना करें, लेकिन आप जब किसी लैब में, एक अच्छी लैब में जाके टेस्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा कि जो ओरिजिनल रुद्राक्ष है उसमें से ऐसे किरणें निकलती हैं जैसे किसी मैग्नेट में, चुंबक में से किरणें निकलती हैं। वो आपके हार्ट को, आपके दिल को बहुत संतुलित रखता है, ब्लड प्रेशर को बहुत संतुलित रखता है, बहुत सारे रोगों में लाभ करता है। और शिव महापुराण में आता है कि आप रोज गंगा स्नान नहीं कर सकते, लेकिन आप स्नान कर रहे हैं और रुद्राक्ष आपके शरीर पर है, तो रुद्राक्ष को स्पर्श करके जो जल आपके शरीर पर लगेगा वो साक्षात मां गंगा की कृपा से गंगा जल के समान होगा। तो आपको रोज आपको गंगा स्नान करने का लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष अगर आप रुद्राक्ष को लेकर और बिल्व पत्र, अब यहाँ दूसरा प्रयोग है, समझिए। बिल्व पत्र पर रुद्राक्ष रखकर 3 पत्रों पर, 3 खंडों पर, देखो बिल्व पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक 3 खंड वाला होता है और बहुत भाग्यवान होते हैं उसे 5 खंड का मिलता है। अगर 3 खंड वाला है तो 3 खंड पर केसर से और विषम संख्या में ओम नमः शिवाय लिखें। कौन सी संख्या में? विषम, यानी 3, 5, 7, 9, 11, 21, इस तरीके से विषम संख्या में, और उसके ऊपर रुद्राक्ष रख करके और केवल ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय ने ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का अगर हम लोग जप करते हैं, फिर उस बेलपत्र को लेकर जल में डाल दीजिए। जल में डालने के बाद उस जल को
ऐसे व्यक्ति के ऊपर लेपन करके पिलाना चाहिए जिसके शरीर में वायु का विकार हो, कंपन होता हो, या शरीर काम नहीं कर रहा हो, या थोड़ा दर्द उसके शरीर में रहता हो, या कहीं ना कहीं उसकी पकड़ नहीं, सुन्नपन्नापन कह सकते हैं, जो भी उसमें उसको लाभ। बिल्व पत्र के साथ में रुद्राक्ष को रखकर और बिल्व पत्र के छिद्र में रुद्राक्ष का जो छिद्र है उसमें बिल्व पत्र को खड़ा करके उस सिर के ऊपर रखने से, मुकुट जैसा बना करके रखने से, अगर आप उनके सन्मुख बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उस जप का परिणाम ये होता है, शिव महापुराण कहते हैं 41 दिन नियम से अगर इस क्रम को किया जाए तो 42वें दिन जो भी आपकी इच्छा है वो महादेव पूर्ण करें। उसी बेलपत्र की अगर आप 108 की माला बनाए और दुर्गा सप्तशती, एक ग्रंथ है जो हम लोग नवरात्रि में पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती में माँ भवानी के 32 नाम आते हैं, दुर्गा दुर्गति न्यासिनी, इस तरीके से पूरा एक श्लोक है। उस श्लोक को एक एक बिल्व पत्र पर पढ़ करके और माँ दुर्गा को अगर बिल्व पत्र चढ़ा दिया जाए, शिव को नहीं, माँ दुर्गा को, तो दुर्गा क्या करेगी, तत्क्षण दुर्गा दुर्गति नाशिनी, तुरंत आपकी जो दुर्गति हो रही है, या कहीं आप फंस गए, या आपकी इज्जत जाने वाली है, या आपके ऊपर शत्रु हावी हो गया, या मांगने वाले आ गए, आप जैसे ही वो 108 पत्तों की माला चढ़ाएंगे, अगले 24 घंटे बाद आपके जो शत्रु हैं वो स्तंभित हो गए, ठहर जाएंगे। ये छोटा सा प्रयोग है। दूसरा, बिल्व पत्र रात्रि में पानी में भिगो दीजिए और सुबह आप उसको घर में सिंचन करके उससे स्नान करिए, तो जिनके शरीर में अन्य अन्य कोई इंफेक्शन या एलर्जी हो जाती है, कोई चर्म की बीमारी हो जाती है, तो उससे भी उनकी मुक्ति हो जाती है। और मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा अनुभव का मैंने कम से कम 25 लोगों को इस चीज का प्रयोग किया है कि जिनको व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं ना बॉडी पर, आपने देखा होगा बहुत से दादाओं को, बहनों को, माओ को हो जाते हैं, अगर वो माए बहने, क्योंकि देखो ये आयुर्वेद पद्धति है, वक्त जरूर लगेगा, 90 दिन कंटिन्यू अगर आप पानी में गलाकर उस पानी से स्नान करते हैं, और वो पानी वापस शुद्ध पानी से धोना नहीं है, ये ध्यान रखिए, पहले स्नान कर लीजिए, और उस 90 दिन के पीरियड में आपको किसी प्रकार के साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। उस पानी को आप लगाइए पूरे शरीर में और स्नान कर लीजिए, अंग कोई भी ना रहे, तो 90 दिन में आप देखेंगे कि आपका जो व्हाइट स्पॉट वाला जो बीमारी है, चर्म की जो बीमारी है, वो आपको 90 दिन में कम से कम 65 से 70% खत्म हो जाएगी। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद में बहुत बड़ी सामर्थ्यता है, वक्त जरूर लगता है आयुर्वेद में, लेकिन जड़ से खत्म कर देगी। हम जो अंग्रेजी दवाइयां लेते हैं इसका नाम है दवा, यानी रोग को दवा देती है, खत्म नहीं करती, और आयुर्वेद कहती है औषधि, वो जड़ से खत्म कर देती है, वक्त लगता है। और अगर हम अभिषेक कर रहे हैं तो जल के अंदर रुद्राक्ष या बेल पत्र रख करके और फिर शिव को अभिषेक कर रहे हैं, तो भगवान महादेव कहते हैं कि जितना समय उसके पलक झपकने में लगता है, उतने समय में मैं उसके अघों का नाश कर देता हूं, यानी पापों का नाश कर देता हूं। अभिषेक 28 प्रकार से, 18 प्रकार से या रोज चली रहे, सुबह आई रहे। कल का जो विशेष अभिषेक है वो इक्षु रस से यहाँ पर किया जाएगा 11 बजे। इक्षु रस यानी गन्ने का रस, इससे धन अर्जन होता है, धन की प्राप्ति होती है। शुक्ल यजुर्वेद के रुद्रखंड के रुद्राष्टध्यायी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो गन्ने के रस से अभिषेक करता है महादेव को, उसे ना खत्म होने वाली लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। दूध से और पिसी हुई शक्कर, बहुत से लोग लेके आते हैं शक्कर और महादेव जी पर पिसी हुई शक्कर, बूरा जिसे हम बोलते हैं शक्कर बूरा, दूध में शक्कर मिलाकर यानी पिसा हुआ बूरा मिलाकर और अभिषेक अगर हम करते हैं तो उसे निसंतान को भी संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न प्राप्त होता है।